भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। राजेंद्र राठौर। मेरे बराबर आने के लिए डोटासरा को 4 बार चुनाव जीतना होगा। वहीं पेपर लीक मामले में डोटासरा को आड़े हाथों लेते हुए राठौर ने कहा कि कोचिंग कॉलेज खुलवाने वाले हों या पेपर लीक मामले में चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, वह बच नहीं पाएगा। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान में भाजपा का मिशन 25 सफल होगा। उन्होंने कहा कि देश में मोदी मैजिक है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसको 10 साल में मोदी सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला हो। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने सोमवार को भाजपा मीडिया सेंटर टोंक में पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की आलोचना करते हुए कहा कि गहलोत अपने बेटे के मुंह में जालौर छोड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, कुल मिला के 2000 से ज़्यादा गांव में, एक आधा गांव में कतिपय कोई व्यक्ति स्वार्थ के कारण से कोई बात कहते तो दूसरी बात है, कहीं विरोध नहीं। जहाँ जाते हैं जौनपुरिया जी लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल मालपुरा में यानी मोरिया बुलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास अगर कोई सबूत है तो जो पेपर लीक मामले में उनको गिरफ्तार करे, उनकी दुकान में सामान नहीं है। देखिए, पहली बार आपने देखा होगा ऐसे लोग बाग जो सब इंस्पेक्टर में पास होकर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके चेहरे से नकाब खींचने का भजनलाल जी की सरकार ने किया। एसआईटी आगे बढ़ रही है। मोरिया किसका बोलेगा, समय बताएगा, और कोई बचेगा नहीं। बड़े से बड़ा किरदार जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के पेपर बेच करके जो नौजवानों के अरमानों को तोड़ा, धीरे धीरे सारे गिरफ्त में आएंगे और जनता के सामने असलियत आ जाएगी। देखिए, मैं बात राजस्थान की कर रहा हूँ, यूपी के बारे में मेरी संज्ञान में कोई बात नहीं, पर यूपी की सरकार का एक कमाल है कि दोबारा योगी जी की सरकार है। सरकार ने आरोप लगाए हैं करोड़ों रुपए के घोटाले के, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, किस तरीके देखते हैं? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि पिछली सरकार में ये घोटाला हो गया, इस सरकार पर आरोप नहीं लगाया। सजग जनप्रतिनिधि है, उसकी भूमिका में डॉक्टर करोड़ीलाल जी की भूमिका बड़ी सजग रही है। उसके लिए तो जो पिछली सरकार के घोटाले उनकी बात सामने आएगी। अब सुखकर्ण जी कुछ बातें करें। विधानसभा चुनाव में सामाजिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 करने का वादा था, वो नहीं हुआ। देखिए, सामाजिक पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी हमने की आके, और गैस सिलेंडर 450 रुपए में, गेहूं की एमएसपी के अंदर 150 रुपए की बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल में कमी, भ्रष्टाचार पर अंकुश और कानून तोड़ने वालों को में भय। यही तो कमाल है डबल इंजन की भजनलाल जी की सरकार में। आगामी दिनों में किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस में आ जाएगी। देखिए, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना बयान देना उनकी आदत में शुमार है। उनके बयान को कोई गंभीरता से लेता नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दोहरा रही है, देश के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री को छोटे से कदम में आना पड़ रहा है। इसे क्या रोका था? देखिए, ये बीजेपी का कमाल है कि चाय बेचने, बचपन में जिन्होंने चाय बेची वो देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, और कार्यकर्ता की भावना मोदी जी में कूट कूट कर भरी है। वो अपने कार्यकर्ता और अपनी जनता से मिलने के लिए उनियार से छोटी जगह पर भी उन्हें प्यार पाने निमंत्रण मिलेगा तो चल के आ जाएंगे। सुखकर्ण जी चौधरी जो भी चुनाव लड़े हैं, वो भी कुछ 1-2 बातें आपको कहना चाहिए। मोदी जी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो बताएं। मोदी जी कल सुबह 9:25 पर हमारे वहाँ आएंगे, और 10:10 पर वो मंच पर आएंगे, और उसके बाद वो लगभग 11:50 तक मंच पर विराजेंगे, मैं भाषण करेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। देखिए, पीसीसी चीफ डोटासरा जी ने हमने अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, आप जाके देख सकते हैं। इस टोंक जिले में अब तक इतने बड़े बड़े डोम भी नहीं लगे, और हम उसमें आप जाकर गिन सकते हैं। अभी फिलहाल वहाँ 62,000 कुर्सियाँ लगाई हैं, इन कुर्सियों को हम और बढ़ा रहे हैं। देखिए, पीसीसी चीफ डोटासरा कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, लेकिन भाजपा वाले इस पर्व को मनाना भूल गए। पर्व हम मना रहे हैं, मतलब नाच के पर्व मना। दूसरा, उन्होंने कहा कि राजेंद्र सिंह राठौर को मैं जन्मदिन को बधाई देता हूँ, क्योंकि वो इसी तरह काम करते हैं। 1000 साल के हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम जल्दी सत्ता में लौटते हैं। देखिए,
अहंकार कभी इसमें चलता नहीं। निश्चित तौर पर इस बार पराजित हुआ हूँ, पर 7 बार लगातार जीता भी हूँ। अभी भी मेरे बराबर आने के लिए उनको 4 चुनाव और जीतने पड़ेंगे। इसलिए इस अहंकार की भाषा का उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। भाजपा के बड़े नेताओं ने टॉप से दुनिया बना रही है। अभी तक 2 प्रोग्राम हुए, सीएम भजनलाल जी दिल्ली में आ चुके हैं, पुजारा में आ रहे हैं, तो उसमें पायलट एक लीडर है, जब उनके सामने भाजपा का कोई नेता नहीं है, घबरा रहा है। भाजपा के नेता सुखकर्ण जी चौधरी से लेकर सब अनेकों नेता इस टोंक की सरजमी पर घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि ये टोंक के लोग ही देख रहे हैं। 2 बार चुनाव लड़ने के बाद पायलट साहब ने टोंक में क्या किया, कितना संभाला, इन्हीं को आप लोग यहाँ के लोगों को लाइन बांध के उनसे मिलना चाहते हैं। हमारे जो उम्मीदवार जो टोंक में थे, अजय मेहता से लेकर हमारी पार्टी जमीनी तौर पर काम करती है, कार्यकर्ता आधारित काम करती है। गारंटी किसकी चलेगी? मोदी जी क्या सचिन पायलट की? सचिन पायलट ने भी कांग्रेस कैंडिडेट की गारंटी दी है। मोदी जी की गारंटी दुनिया मानती है। कहाँ मोदी जी और कहाँ सचिन पायलट का मुकाबला कर रहे हैं आप? सर आप निरंतर टॉक में आ रहे हैं, आपको लग रहा है का कोई असर नजर नहीं आया। आप सेकंड फेज के चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी बीजेपी की रहने वाली है? देखिए, मतदान केंद्र तक मतदान प्रतिशत अगर कम हुआ है तो उसका महज कारण था इस गर्मी, खेतों के अंदर लोगों की फसल थी और दुर्भाग्य से उस दिन अंधड़ आ गया। इसलिए लोग अपने खेत से बाहर आ नहीं पाए। शादी का दिन था और मैं समझता हूँ मौलिक मैजिक बरकरार है। उस प्रतिशत को कम करने में कांग्रेस ने हथियार फेंक रखे थे। कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस मतदाता घरों से निकलकर आया ही नहीं। जो भी मत पड़े हैं पेटी में, उसमें आप देखेंगे मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलेगा। सेकंड फेज के लिए क्या स्ट्रेटेजी, अब क्या बदलाव किया जाएगा स्ट्रेटेजी में? कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पार्टी का संगठन 12 महीने 300 दिन काम करता है। ये हमारी पार्टी है जो 56,000 से ज़्यादा जगह पर बूथ कमेटियों के 14 से लेकर 21 आदमी जिसके साथ खड़े हैं। हमारे जो लोग हैं सदस्यता के साथ, राजस्थान में 81 लाख से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। इसलिए हमारे सब लोग इस लोकतांत्रिक युद्ध में अपनी सक्रियता से अपनी बात को आगे किए हुए हैं। सर आपको 10 साल पूरे काम करने का निर्वाचनों में का अवसर दिया, जनता ने अवसर दिया। 400 के बाहर जाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल चाहिए, लेकिन पेंडिंग जो महत्वपूर्ण था जल जीवन मिशन जैसा काम, पानी का, पेयजल योजना का हमारे जिले में बिशनपुर है, लेकिन बिशनपुर दूसरे जिलों की भी नजरें सर, तो उसमें क्यों नहीं हुआ था नदियों से जोड़ने वाली योजना वालों की? देखिए, आपने सही कहा, बिशनपुर पर जिस प्रकार का लोड आता चला गया, जनसंख्या पर और भार होता चला गया, इसीलिए बिशनपुर को ये जो ERCP है बिशनपुर को रेज करके उसकी कैपेसिटी बनाने का इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं। 22,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के अंदर कई लोग जेल में बैठे हैं। उन्हीं कारण से इस योजना को पलीता लगाने का काम अगर किसी ने किया तो तत्समय की गहलोत सरकार ने किया, जिसकी जांच अभी चल रही है। सर 272 बहुमत के लिए काफी ऐसी क्या वजह है कि 400 के ऊपर जाने की बात हो रही है? देखिए, जब जनता जनार्दन का रूप करके प्रचंड बहुमत देने के लिए आतुर होती है, ये नारा जो हमने लगाया कांग्रेस क्यों नहीं लगा सकती? कांग्रेस से कोई सवाल करे कि 230 जगह उम्मीदवार क्यों मिले? ये मोदी जी का मैजिक है और उसी कारण से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ जनता जुड़ना चाहती, इसलिए नारा है अब की बार 400 पार। मोदी की गारंटी पे भाजपा निर्भर है? निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी और प्रत्याशी का जमीनी काम। मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा, हमारा कमल का फूल, हमारा चेहरा। 10 सालों में प्रत्याशी की इसको गारंटी नहीं रही, जिसका विकास लोकसभा मधुपुर लोकसभा में देखा गया, तो मोदी की गारंटी में मैदान में। देखिए, चाहे वो रेलवे का काम हो, चाहे सड़कों के सुदृढ़ीकरण का काम हो, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात हो या नेशनल हाईवे जो बने उनकी बात हो, अनेकों काम है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ है। इसलिए ये कहना उचित नहीं कि यहाँ देखिए, आप कभी को सोच सकता था कि मेडिकल कॉलेज टोंक में बनेगा? ये तो कमाल है हमारे MP साहब का और मोदी जी का, उन्होंने यहाँ इस पिछड़े इलाके में उच्च स्तरीय शिक्षा देने का काम किया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे साथ सुखकर्ण जी चौधरी जो झुंझुनू से हमारे प्रत्याशी अभी चुनाव दंगल से लड़के लौटे हैं, वो भी मेरे साथ हैं। सुखकर्ण जी यहाँ के चुनाव तक रहेंगे। कल उनियारा की जो
रैली हो रही है, जो सभा हो रही है, उस रैली में संयोजक के नाते मैं उस काम को देख रहा हूँ। मेरे साथ पुखराज जी पहाड़िया, जो इस पूरे जिले लोकसभा में समन्वयक के रूप में पिछले कई दिनों से हैं। कल उनियारा के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, और मेरा दावा है उनियारा की सभा इस जिले में अब तक जितनी भी सभाएं हुई है उन सारी सभाओं से बड़ी सभा होगी। पूरी लोकसभा से और दोनों जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। पूरे राजस्थान के अंदर मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भजन लाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने 100 दिन के अंदर जो काम किए हैं, विशेष तौर पर राजस्थान, जिसको सूखा प्रदेश कहते हैं, ERCP को एक रिवर लिंक योजना के साथ जोड़कर 21 जिलों के अंदर पीने और सिंचाई के पानी से लेकर यमुना जल समझौता, जो 30 साल तक अलग अलग सरकारें, हम भी सरकार में आए, और हरियाणा और राजस्थान के बीच में गतिरोध के कारण से अमली जामा नहीं पहना पाए थे, उस पर भी MOU हो गया है। और गुजरात के साथ ERCP में MOU के साथ साथ जो भी सर्वोच्च न्यायालय में मामले थे, उच्च न्यायालय मामले थे, वो भी सारे विड्रॉ हो गए हैं। पूरा देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। जिस लोकसभा में मोदी जी आ रहे हैं, इस लोकसभा में भी ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास मोदी जी की कोई कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी कार्य नहीं पहुंचा होगा। वैक्सीन से लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर, जल जीवन मिशन में घर घर में मीठे पानी से लेकर, और विशेष तौर पर पिछड़े हुए जिलों के अंदर महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आया है, शौचालय और उज्ज्वला गैस ने महिलाओं को बदलने का काम किया है। अनेकों योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के आधार पर 25 करोड़ से ज़्यादा गरीब गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। देश में 70 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आया है मोदी जी के 10 साल के शासन में। देश की इकोनॉमी आज 5वें स्थान पर पहुंच गई, और आधारभूत संरचनाओं में प्रतिवर्ष औसत के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता गया। देश के अंदर चमचमाते नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, हमारे चिकित्सालयों में अमूलचूल परिवर्तन, राजस्थान के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, इन सारी चीज़ों को लेकर लोग अभी भी मोदी जी के मैजिक से प्रभावित है। और मैं कह सकता हूं कि पिछली बार इस लोकसभा सीट पर जितने मतों से जीते, उससे ज़्यादा मतों से इस बार यहाँ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा लोगों को बरगलाने के लिए। 400 पार के नारे पर ये मिथक बनाने की कोशिश कर रही है। 400 पार नारे के पश्चात 400 सीट आने के बाद इस बार संविधान में संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगी, जबकि ये नितांत असत्य बात है। मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने कहा कि जब तक मोदी जी है और मोदी जी की गारंटी है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, संवैधानिक प्रावधानों को और मजबूत करके जन कल्याण के मार्ग को खोजना, ये मोदी जी का काम है। कांग्रेस के बिखराव को आप देख रहे हैं। आप बांसवाड़ा की सीट पर मजाक हो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस कह रही है कि हमने बाप को समर्थन दे दिया, बाप कह रहे हैं आपका समर्थन की आवश्यकता नहीं है। अभी सुखगंज जी जहाँ से चुनाव लड़कर आए हैं, इन्हीं के सामने जो उम्मीदवार थे, ओला जी, ब्रजेंद्र ओला जी, उन्होंने सभाओं में कहा कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। पार्टी ने जबरदस्ती उसको मैदान में उतारा है। मतलब पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के गठबंधन के साथ 542 जगह पर लड़ रही है। पर दुर्भाग्य देखिए, जिस देश में इन्होंने शासन किया, आज 230 जगह पर मात्र कांग्रेस को उम्मीदवार मिले हैं। कांग्रेस में भगदड़, पिछली सरकार का किस्सा कुर्सी का, जिसके कारण से टोंक जिले के अंदर सौतेला व्यवहार इसलिए किया गया कि यहाँ जो उप मुख्यमंत्री थे
वो किरकिरी बने रहे गहलोत साहब की, और गहलोत साहब अपने पुत्र मोह में अब जालोर सिरोही छोड़ नहीं रहे हैं। बिखरा हुआ कैंपेन है कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और कल सबसे बड़ी सभा करके मोदी जी का संदेश कार्यकर्ता घर घर लेकर जाएंगे। मोटे तौर पर मुझे इन्हीं बातों को निवेदन करना था। अब आप कोई बात पूछना चाहते हैं? कोरोना जैसी महामारी में कांग्रेस की सरकार और उनके मुखिया ने जब राजस्थान में हाथ ऊपर कर दिए, खाने को दाना मेरे पास नहीं, दवाई का पैसा मेरे पास नहीं, उस वक्त आप जिस जैसे प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे राष्ट्र का एक ही प्रत्याशी जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनका निशान कमल का फूल है, उन्होंने मात्र राजस्थान को नहीं पूरे देश को संभाला और 5 किलो अन्न फ्री में उस वक्त शुरू किया जब इस राजस्थान में महामारी थी और आज तक चलता आ रहा है। आप ये बता सकते हैं कि राजस्थान की सरकार ने एक दाना किसी को अन्न का दिया हो, ज़रूरतमंद की कोई मदद करी हो? और वैक्सीन इस पृथ्वी पर सृष्टि पर सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन बनाने वाला कोई देश है तो भारत है, और ये महामना नरेंद्र जी मोदी जी की वजह से हो पाया है। ये करिश्मा जो इस देश को महाकाल के मुंह में जाने से बचाया है, ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। आज प्रत्याशी की बात करने की जरूरत नहीं, एक ही प्रत्याशी पूरे देश में है तो चुनाव लड़ रहे हैं। आप बात करेंगे वो क्यों बार बार आ रहे हैं, क्यों टोंक छोटी सी जगह आ रही हैं? टोंक भी देश में है और दिल्ली भी देश में है। वो कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी पार्टी को संभालना है। वो एक गांव में मत करा, उनको छोटी छोटी जगह जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? जिसके पास समय है, जिसके पास ताकत है जाने की, जिसमें अधिक अपनी कैपेसिटी है, उनको हर जगह जाना चाहिए और आ रहे हैं। और हम तो उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो छोटी छोटी जगह आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और जनता तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। यही मैं आपसे कहना, जाट समाज को जो मिला है वो आप सोच नहीं सकते। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाट उपराष्ट्रपति बना है। इतना बड़ा तोहफा उनको कभी मिल नहीं सकता। जाट समाज कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है। मैं जहाँ से चुनाव लड़के आया हूँ 80% जाट समाज ने मुझे वोट दिया है। कौन नाराज है? कोई नाराज नहीं है। अकेला गोविंद डोटासरा जाट नहीं होता। जाट बहुत बड़ा समाज है और वहाँ हम भी काम करते हैं। सर, आपने कोरोना काल की बात कही। कोरोना काल में तो दुनिया ने देखा, हमारे संसद महोदय गोबर चला रहे थे, वैक्सीन नहीं थी अवेलेबल। मैं कह रहा हूँ इस भारत भूमि पर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन बनी, जो देश बनी, देश की सीमाओं के बाहर जाकर जो लोग हमको दुश्मन कह रहे थे, हमने उनका भी जीवन बचाने का काम किया है। और फ्री अन्न जो दिया है, वो MP साहब भी इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी के में शामिल हैं, मोदी जी की टीम के कार्यकर्ता हैं। वैक्सीन सबसे पहले अगर मिली तो आपको मिली, राजस्थान को मिली, पूरे राष्ट्र को मिली और देश की सीमाओं के बाद उनको भी मिली। जो हमको दुश्मन कहते हैं, उनका जीवन बचाने के लिए हमने दृढ़ संकल्प थे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीट जीत रही है। मिशन 25 पूरा होगा।